नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में। दोस्तों, काफ़ी दिनों से आप लोग बोल रहे थे सर आप स्टॉक पे अब डिस्कशन नहीं करते हो, इसीलिए मैंने आपको 5 दिन पहले एक स्टॉक के बारे में डिस्कस करके कुछ बातें बताई थी और वो स्टॉक था तत्व। वो स्टॉक उस वक्त अवेलेबल था 1070-1075 रुपये के आसपास और वहाँ से 5 दिन बाद, मात्र 5 ट्रेडिंग सेशन के बाद वो अवेलेबल है 1290 रुपये के आसपास। अगर हम रिटर्न की बात करें तो चलिए कैलकुलेट कर लेते हैं। अगर बहुत ही बेसिक तरीके से देखें कैलकुलेशन करने के लिए तो भैया यहाँ पर आएंगे, हम देखेंगे कि हमने यहाँ पर आपको स्टॉक बताया था, आप जाकर के वीडियो देख सकते हो। तत्वा स्टॉक के ऊपर हमने वीडियो बनाई थी। ये वीडियो काफ़ी दिन बाद आई है जहाँ पर मैंने कोई स्टॉक अच्छे से डिस्कस किया था, क्यों खरीदारी करनी थी वो आपको मैं समझाऊंगा। वो जो स्ट्रैटेजी है वो मैं आपको पहले ही बता चुका था, ठीक है। और वॉल्यूम एक्शन ट्रेडिंग वाली वीडियो आपके लिए मस्ट वॉच है अगर आपने अभी तक नहीं देखी है। 5 दिन में लगभग 18% ये स्टॉक भागा है। कैसे? यहाँ पर आप कैलकुलेट कीजिए, मोमेंटम आप यहाँ पर देख सकते हो कितना भागा है ये स्टॉक। पहले दिन जिस दिन हमने बताया उसके अगले दिन ये लगभग 4% भागा। इसको आप एक तरीके से तुक्का मान लीजिए, किस्मत मान लीजिए, लेकिन ये सारी चीज़ें एक सेट पैटर्न पे हो रही थी, एक सेट टेक्निकल सेटअप पे हो रही थी और इसीलिए ऐसे मामलों में हम पार्टिसिपेट कर सकते हैं। किस्मत उन्हीं का साथ देती है जो मेहनत करते हैं, और विदाउट मेहनत आपके साथ किस्मत भी नहीं होने वाली। वो अगर ऐसा कोई तुक्का लगता है तो आप उस चीज़ को आगे गंवा भी दोगे। पूरी लॉजिक आपको समझाऊंगा, ठीक। तत्वा पहले दिन मोमेंटम आया लगभग 4%, दूसरे दिन लगभग 3%, तो 4 3 7, अगले दिन आया लगभग 6%, 7 6 13, अगले दिन आया लगभग 2%, 13 2 15, फिर अगले दिन आया लगभग 3%, 15 3 18, अप्रॉक्सीमेटली 18% का रिटर्न इसने दिया 5 दिन के अंदर। ये जो रिटर्न है ये अनएक्सपेक्टेड है और 18% का रिटर्न हम कभी भी मार्केट से एक्सपेक्ट नहीं करना चाहते हैं इतने छोटे टाइम फ्रेम में। हम वीकली छोड़ दो, मंथली बेसिस पे भी इस चीज़ को बहुत बड़ा मानते हैं। वीकली छोड़ दो, मंथली छोड़ दो, क्वार्टरली बेसिस पे भी ये बहुत बड़ा रिटर्न है। इवन हाफ ईयरली बेसिस पे भी बहुत बड़ा रिटर्न है और ईयरली बेसिस पे भी बहुत ही ऑसम कैटेगरी का रिटर्न है। अब ये हमको मिला कैसे, मैं आपको समझाता हूँ। वॉल्यूम कैसे आप पकड़ सकते थे उसके लिए वॉल्यूम एक्शन ट्रेडिंग वाली वीडियो है, वो आप जा कर के देखोगे अगर आपको लर्निंग्स पे फोकस करना है तो। बाकी आपके लिए मैंने डाला था ना यहाँ पर 22 EMA की बात मैंने करी थी। ये वीडियो अगर आपने नहीं देखी तो आप कुछ तो मिस किए होंगे। इस स्टॉक पे क्या डिस्कशन हुआ था वो आप जा कर के चेक करो। उसके बाद मैंने यहाँ पर आपके लिए इंडिकेटर लगाया, सिर्फ एक। आप यहाँ पर देख रहे हो ना ये चीज़, ये दिख रहा है, ये मोमेंटम, ये कैंडल आपको दिख रही है। इस कैंडल ने डिसाइसिवली इसको नीचे से तोड़ करके ऊपर क्लोजिंग दे दी। उसके बाद देखिए कैसे मोमेंटम आया है। अब आप कहोगे कि सर हमको यहाँ पर लेट ट्रेड मिला, तो भैया टेक्निकल इंडिकेटर लैगिंग होते हैं, ये आपको पता है। उससे पहले अगर हमको कुछ चीज़ पकड़नी है तो हमें वॉल्यूम पे फोकस करना पड़ेगा या फिर हम बहुत अच्छे से फंडामेंटल एनालिसिस कर लें। उसके अलावा भी अगर आप टेक्निकल इंडिकेटर्स पे ही रिलाई करना चाहते हो तो पिवट और फिबोनाची पे फोकस करो, क्योंकि वो आपको सही जगह वाला लेवल बता देते हैं कि यहाँ पर स्टॉक सपोर्ट लेता हुआ दिखाई दे सकता है और अगर वहाँ से कुछ रिवर्सल आ रहा है तो आप उस पर राइड कर सकते हो, ठीक। तो भैया ये 22 EMA आपके लिए किया क्या, इसने आपको दे दिया शॉर्ट टर्म ट्रेंड का आइडेंटिफिकेशन जो कि हो रहा था बुलिश, और आपको एक एंगल से क्रॉसओवर सिग्नल भी मिल गया था। कैसे? 50-200 वाले छोटे टाइम फ्रेम में आप लगा करके देख लेना, वो नहीं लगाना है। चलो मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। यहाँ पर ट्रेंड रिवर्सल का कंफर्मेशन इसने यहाँ पर दिया था। हम लोगों ने बहुत सही जगह पे स्टॉक के प्राइस को देखा था। आप जाकर के वीडियो देखना, आपको बात समझ में आएगी। अब ये वीडियो काफ़ी दिन बाद मैं क्यों लेकर के आया, क्योंकि हम सब फिर से सीखने की शुरुआत कर चुके हैं नए तरीके से, नए पैटर्न पे। इसलिए मैंने आप लोगों को कहा भी कि भैया आइए हम लोग साथ में सीखेंगे। और जो मैंने आपके लिए वीडियो बनाई थी आई होप आपने उसको देखा होगा और अपने तरीके से पार्टिसिपेट करने की भी कोशिश की होगी, ठीक है। तो तत्वा में कुछ खास था क्या? खास ये था कि जिस दिन हमने वीडियो बनाई उसके अगले दिन चल गया। और ये अनफॉर्चुनेट कंडीशन भी होती है कि लोग आपको जादूगर समझ लेते हैं। मेरे पास कोई जादू नहीं है, ना ही किसी के पास हो सकता है। इस मार्केट में हर कोई बच्चा है, मैं भी बच्चा हूँ, और मार्केट कभी कभी बच्चों को ऐसे गिफ्ट दे दिया करती है, ठीक। अब ये जो गिफ्ट है इसको हम इंजॉय कर सकते हैं, सिर्फ इंजॉय कर सकते हैं अगर मार्केट की मेहरबानी से एग्जैक्टली आया है। क्योंकि मार्केट का काम क्या है? हमारी परीक्षा लेने का, और वो लगातार हमारी परीक्षा लेना चाहती है, वो लेती रहेगी, हम उससे बच नहीं सकते। बहुत बारी ऐसा होगा कि हमको ट्रेड दिला करके वो स्टॉप लॉस देगी, हमको ट्रेड दिला करके वो टाइम लेगी, और ऐसे में हम अपना पेशेंस लूज़ कर जाते हैं। और वही समय होता है जब हमें मार्केट में बने रहना होता है, क्योंकि वहाँ पर काफ़ी लोग बाहर हो जाते हैं, 80-90% लोग। तो ओवरऑल मैं क्या कहना चाहता हूँ भैया, कुछ भी आप कह लो, कुछ भी कहानी बना लो, रियलिटी यही है कि आपको सीखना ही पड़ेगा।
मैंने तत्वा के बारे में काफ़ी दिन बाद डिस्कशन किया और वो चल गया, तो मैं भी अपनी वाहवाही लूटने आ गया। लेकिन आप अपनी वाहवाही कैसे लूट सकते हो? वो आप तभी लूट पाओगे जब आप लर्निंग्स पे फोकस करो, और वो लर्निंग्स बहुत ही बेसिक लेवल की होती हैं। आपके सामने ढेर सारे टेक्निकल इंडिकेटर्स हैं, इनके बेसिक्स को समझो और उसके पीछे की जो कहानी है उसको समझने की कोशिश करो। बहुत सारे इंडिकेटर्स पे मैंने भी वीडियो बनाई है और बहुत सारे अच्छे लोग भी आपको वीडियो बना करके देते हैं, लेकिन मैं आपको कहूँगा कि वीडियो देखने से अच्छा है आप पढ़ो इन इंडिकेटर्स के बारे में, तभी आप नुआंसेस को समझ पाओगे। नुआंसेस मतलब छोटी छोटी बातें, क्योंकि अंदर ये जो बातें होती हैं वो वहीं पर छिपी होती हैं और हम उन चीज़ों को इग्नोर कर जाते हैं बहुत बारी। ठीक है, तो इतना डिस्कशन काफ़ी हो गया तत्वा के बारे में। तो क्या यहाँ पर अब प्रॉफिट बुकिंग बनती है? बिल्कुल बनती है, क्योंकि फिर से फिबोनाची का रेजिस्टेंस लेवल आ गया है। अब आपके लिए आगे क्या हो सकता है? देखो, स्टॉक छोटा है, यहाँ से भी ये बहुत तगड़े से मोमेंटम दिखा सकता है। 1306 रुपये के आसपास, 1306 ये आप नोट कर लीजिए, 1306 रुपये के आसपास रेजिस्टेंस है। और अगर आप हाई देखोगे तो एग्जैक्टली मुझे याद नहीं, हाई 1304 रुपये का है, तो 1306 के आसपास रेजिस्टेंस है, आपको उस पर फोकस करना है। ठीक, उसके ऊपर निकले फिर आप टेक्निकली जो भी ट्रेड लेना है ले सकते हो। बाकी मुझे अब यहाँ पर लगता है अगर आपने सही जगह पे पकड़ा है तो सही जगह पे एग्जिट भी करना सीखो। अगर आप किस चीज़ के लिए हो? स्विंग ट्रेडिंग के लिए। ठीक है, क्योंकि वहाँ पर आपको बात बताई गई थी कि यू आर हियर फॉर स्विंग ट्रेडिंग, यही तो आप कर रहे हो 22 EMA लगा करके। उसके अलावा एक स्टॉक पे हमने डिस्कशन किया था HDFC बैंक, रिजल्ट के बाद इनमें भयंकर गिरावट आई थी और मैंने वहाँ पर कुछ बातें कही थी। एक वीडियो आपको मिलेगी, आई होप आप दूसरे चैनल का नाम जानते हो, वहाँ पर आप जा कर के वो वीडियो देखना। हाँ, कुछ ही लोग पहुँचोगे, तो जो भी पहुँच जाना वो वीडियो को देखना, और जो लोग नहीं जाना चाहते वो पुरानी वीडियो जो HDFC बैंक की है, मतलब जब ये स्टॉक गिरा था इस दिन, तो मैंने आपको क्या कहा था वीडियो में और क्या बातें बताई थी, कितने दिन तक इस स्टॉक में तकलीफ़ रह सकती है वो तो कोई नहीं जानता, लेकिन मैंने आपसे कहा था कुछ दिन तक तो तकलीफ़ रहेगी। और जिन्होंने स्मार्ट SIP वाली वीडियो नहीं देखी और ऐसे स्टॉक्स को अपने पोर्टफोलियो में डालना चाहते हैं, तो भाई आप बहुत बड़ी चीज़ मिस कर रहे हो, क्योंकि आप SIP से अगर स्मार्ट SIP करोगे तो आप खुद कैलकुलेट करके देखो व्हाट यू आर गेनिंग, आपको क्या मिल रहा है, वहाँ से आप जा कर के चेक करो, क्योंकि स्मार्ट SIP बहुत 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 लॉजिकल तरीके से आपके पैसे को बचाता है। और जितनी भी बातें मैं कर रहा हूँ, जितनी भी बातें मैं आपको बता रहा हूँ, वो बैक्ड हैं एजुकेशन से। सिर्फ और सिर्फ आपका ज्ञान ही आपके काम आएगा। आप कुछ भी बहाना बनाते जाओ, आप ही की जितनी मेहनत करने वाले लोग पढ़ाई करते हैं, सीखते हैं, समझते हैं। आप बहाने बनाओगे मेरे पास समय नहीं है, मैं तो बहुत बड़ा खिलाड़ी हूँ, मैं ये सब चीज़ें नहीं कर सकता, तो भैया आपके लिए कोई और करने वाला नहीं है। ठीक, कोई और करने वाला नहीं है। यू हैव टू लर्न। अगर खुद नहीं सीख सकते, अपने बच्चों को सिखाओ, अपने बच्चों को नहीं, स्पाउस को सिखाओ, किसी को तो सिखाना पड़ेगा ही। चाहे इन्वेस्टिंग हो, चाहे ट्रेडिंग हो, हर एक चीज़ बिना लर्निंग के कुछ नहीं होने वाला। आप दूसरों पे डिपेंडेंट हो जाओगे, टिप मांगोगे, कॉल मांगोगे और फलानी चीज़ें मांगोगे, तो देने वाले भी बहुत हैं, गुलछर्रे उड़ा ही रहे हैं, पकड़े भी जा रहे हैं, लात भी खा रहे हैं, घूसा भी खा रहे हैं। लेकिन वो खाएं तो खाएं, आपको भी खाना चाहिए अगर आप ऐसी एक्सपेक्टेशन सामने वाले से लगा करके रखे हो। बिल्कुल सीधी सी बात है यार। इफ़ यू आर एक्सपेक्टिंग समथिंग बैड फ्रॉम अदर पर्सन, आपको भी गाली पड़नी चाहिए, और ये रियलिटी है, भले आपको बात बुरी लगे। सो सीखने पे फोकस करो, उसके अलावा कोई चारा नहीं है। HDFC बैंक की बात हो गई। अभी ये स्टॉक में भी प्रॉफिट बुकिंग बनती है अगर आपने बहुत सही जगह पे इसमें ख़रीदारी करी थी, तो वो ख़रीदारी स्मार्ट SIP से ही हो सकती है। और ये स्मार्ट SIP ज़रूरी नहीं आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग में ही करो। स्मार्ट SIP मतलब मल्टीपल ट्रांचेस में आप स्टॉक को खरीदते हो। मैंने आपको बहुत सारी वीडियोज़ में ये भी बताया है, 20, 30, 50 की रेशियो में खरीदने की कोशिश करो। पहला ट्रिगर मिले 20% खरीदो, दूसरा ट्रिगर मिले 30% खरीदो, और बढ़िया फाइनल ट्रिगर मिल जाए, फाइनल सपोर्ट लेवल मिल जाए, वहाँ पर 50% खरीदो। आपका एवरेज बहुत बेहतरीन आ जाएगा और उसके बाद आप मोमेंटम को राइड कर सकते हो, जो भी आपको एक्सपेक्टेड रिटर्न की उम्मीद हो। छोटा स्टॉक है तो 12, 15, 18% भी मिल सकता है। तत्वा जैसा स्टॉक हो, HDFC बैंक को 5-7% से भी खुश होना चाहिए आपको, समझ रहे हो। इसके अलावा भी बहुत सारे स्टॉक्स में अपॉर्चुनिटी आपको दिख रही होंगी अभी भी, लेकिन 3 स्टॉक मैं आपको देना चाहता हूं जिनमें आपको एनालिसिस करना है कि यहाँ पर क्या दिक्कत है और क्या चीज़ें आगे हो सकती हैं। वो वीडियोज़ आपकी मदद करेंगी। पहला स्टॉक है डाबर। यहाँ पर कहानी बहुत लंबे समय से तकलीफ़ वाली है। जी हाँ, बहुत लंबे समय से, आप 2021 से अगर आप इस स्टॉक को देखोगे, ठीक है, तो वहीं पर ये खड़ा है। ठीक, इवन ये पहली बार 500 के आसपास का लेवल 2019 के मिड 2018 के मिड में 2018 के मिड में ही 480-90 का ये रेट दिखाया था। उसके बाद से आप जाकर के देखो ये कंपनी प्रॉफिट बना रही है या नहीं। उसके बावजूद भी इसका प्राइस वहीं अटका हुआ है। क्या कारण है? मैनेजमेंट क्या कह रहा है?
क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव एनालिसिस क्या कह रहा है, जो लोग फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं। टेक्निकली अभी इस स्टॉक में कुछ भी नहीं है यार। टेक्निकली मतलब आप क्या ढूंढोगे यहाँ पर, इतना कॉम्प्लिकेटेड चार्ट हो गया इनका, समझ रहे हैं, सॉरी मैं कह रहा हूँ कि इतना कॉम्प्लिकेटेड इनका चार्ट हो गया है कि इसमें एनालिसिस करके कुछ डिकोड कर लेना अभी कठिन है। एज ऑफ नाउ ये कठिन चीज़ है, ठीक। ऐसे स्टॉक्स में हेजिंग करके पैसा बनता है, खैर वो सब बात की बात है। आपको थोड़ा सा देखना है जो लोग फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं, जिनके लिए टेक्निकल एनालिसिस ज़्यादा सूटेबल होता है, उनके लिए एक स्टॉक दे रहा हूँ, महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस। फंडामेंटल वालों को डाबर दे दिया, टेक्निकल वालों को महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस दे रहा हूँ। ये भी स्टॉक देखो 260 पे हमने इसको पकड़ा नहीं, हम पकड़ सकते थे। आप जा करके देखो, 22 में लगा करके देखो क्या हो रहा है वहाँ पर, देखो क्या हो रहा है, हम पकड़ सकते थे या नहीं। और अभी ये खड़ा है रेजिस्टेंस पे बिल्कुल तत्वा की तरह। यहाँ पर आप क्या करोगे वो आपको बताना है। बाकी इस स्टॉक में मोमेंटम क्यों आया वो भी आपको चेक करना चाहिए, क्योंकि भैया मार्केट चल रही है। देखो मैं यहाँ पर वापस तत्वा पे आता हूँ। देखो मार्केट चली है भैया, इसीलिए हमको इतना बढ़िया रिटर्न मिल गया, नहीं तो कभी नहीं मिलता। तो हम अपनी वाहवाही अगर लूट रहे हैं तो वो मार्केट की ही बदौलत है, समझ रहे हो। तो HDFC बैंक की बात हो गई, डाबर की बात हो गई, महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस। सिर्फ टेक्निकल लेवल्स पे आपको यहाँ पर एनालिसिस करनी है, फंडामेंटल में मत घुसना। हाँ, फंडामेंटल में अगर घुसना है, छोटा स्टॉक है तो घुसना हैट्सन के फंडामेंटल्स में, कि यहाँ पर क्या तकलीफ है जिस कारण ये 1000 का लेवल तोड़ रहा है। 2023 के अंत में ये स्टॉक था 1200 पे, अभी 1000 के नीचे आ गया है। काफ़ी एक नैरो रेंज में फंसा हुआ था ये स्टॉक, ऊपर जाने की फिर से कोशिश करी लेकिन ऊपर से रिजेक्शन आ गया। अभी इसने 1000 के लेवल को तोड़ा है, क्या दिक्कत है। और क्या ये इस स्टॉक में जो है, जो भी फंडामेंटल्स हैं इनके, इस स्टॉक में एंट्री बनती है क्या स्मार्ट SIP के ही थ्रू, या और गिरावट आ जाए तो थोड़ा सा आपको इन स्टॉक्स पे समय देना है। इसके अलावा भी बहुत सारे स्टॉक्स हैं, वो मैं आपके साथ डिस्कस करता रहूँगा। एक चीज़ आपको जाते जाते बता दूँ, किसी भी स्टॉक में अगर आप अपनी पोजीशन बनाते हो तो बिना फाइनेंशियल एडवाइज़र की सलाह के मत बनाइएगा। ये सेबी की आपके लिए सख्त गाइडलाइन है, किसी पे भी आपको भरोसा नहीं करना है, ना मुझ पे ना किसी और पे, ठीक है। तो पहली चीज़ आपके लिए ये है, बहुत अच्छे से रिसर्च कीजिएगा। किसी भी स्टॉक में कोई भी पोजीशन लेने से पहले फंडामेंटल एनालिसिस नहीं आती तो सीखिए, बहुत सारे अच्छे एजुकेशनल प्लेटफॉर्म्स हैं, पढ़ के सीखोगे, ज़्यादा बेटर रहेगा। और जितने भी लोग यहाँ तक आए हो उनसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा वीडियो लाइक करो, और ऐसी ऐसी चीज़ें मैं आपको बताता रहूँगा। कम से कम मैं आपको रोज़ आकर के झटके देता रहूँगा। भैया नहीं सीखोगे तो गाली आप भी डिज़र्व करते हो, डांट आप भी डिज़र्व करते हो, और थप्पड़ आप भी डिज़र्व करते हो। इफ़ यू आर नॉट लर्निंग तो भैया डांट तो पड़ेगी टीचर से, और टीचर कोई भी हो सकता है। दिक्कत यही है कि जब मार्केट तमाचा मारती है तो प्रॉफिट छीन के मारती है और बहुत तकलीफ देती है वो। तो मार्केट एज अ टीचर बहुत जालिम है, लेकिन वो रिवॉर्ड भी बहुत अच्छे तरीके से देती है, जैसा कि आपने तत्वा और HDFC बैंक में देखा ही। तो बस यार यही थी वीडियो, पसंद आई तो लाइक कर देना। और जो मैंने एज अ टीम मेंबर ज्वाइन करने वाली वीडियो डाली थी, आई होप आप उसको देखे होंगे। तो 9 तारीख रहेगी उसकी लास्ट डेट, 10 तारीख से चीज़ें चालू हो जाएंगी, इंटरव्यू प्रोसेस चालू हो जाएगा, और उसमें किसी भी लेवल पे आपसे कोई भी पैसा नहीं लिया जाएगा। हम सब मिल करके साथ में सीखेंगे, टीम मेंबर्स आपको सिखाएंगे, और उसके बाद आप भी बहुत अच्छे से चीज़ों को एनालाइज करना सीखोगे और दूसरों की भी हेल्प कर पाओगे। हम सब मिल करके एक अच्छी कम्युनिटी बिल्ड करेंगे। हाँ, मुझे पता है बहुत कम लोग इन सब चीज़ों में इंटरेस्टेड होते हैं, लेकिन भैया प्रॉफिट भी कम ही लोग बना पाते हैं, ठीक है। कहानी सबको बढ़िया बनानी होती है, लेकिन वही है, सबको गुलछर्रे उड़ाने हैं, हवा में उड़ना है, वो पॉसिबिलिटी होगी नहीं यार। वही 5, 7, 10% लोग हैं जो सीखना चाहते हैं, और उनमें से काफ़ी ज़्यादा लोग बढ़िया सही तरीके से गेम खेलना सीख जाते हैं, और वही लंबे समय में टिक नहीं पाते हैं मार्केट में। अभी के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आई तो लाइक करना। नमस्कार।